बक्सवाहा जनपद के प्राचीन और प्रसिद्ध पडरिया धाम स्थित बांके बिहारी जी मंदिर में सोमवार को धार्मिक माहौल और भक्तिमय वातावरण के बीच श्री गोरेलाल कुंज गौशाला में नवीन कार्यालय का भव्य शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर महंत श्री किशोर दास जू महाराज ने विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद कार्यालय का उद्घाटन किया और उपस्थित श्रद्धालुओं को आशीर्वचन दिए। पडरिया धाम का बांके बिहारी जी मंदिर लगभग 300 वर्ष पुराना है। यह मंदिर महाराजा छत्रसाल के गुरुद्वारे के रूप में जाना जाता रहा है। ऐतिहासिक प्रमाण बताते हैं कि छत्रसाल के परिजनों द्वारा ही इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। उस समय यह मंदिर पन्ना रियासत में आता था। समय बीतने के साथ मंदिर की ख्याति और अधिक बढ़ी है और आज यह बुंदेलखंड का प्रमुख आस्था केंद्र बन चुका है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है मंदिर परिसर में स्थित श्यामतमाल वृक्ष। धार्मिक मान्यता है कि श्यामतमाल वृक्ष केवल बांके बिहारी जी की प्रतिमा के सामने ही होता है और पूरे बुंदेलखंड में यह दुर्लभ वृक्ष सिर्फ पडरिया धाम में ही पाया जाता है। यही कारण है कि बांके बिहारी जी के साथ साथ श्यामतमाल वृक्ष के दर्शन करने दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। पिछले 13 वर्षों से श्री गोरेलाल कुंज गौशाला का संचालन महंत श्री किशोर दास जू महाराज के सानिध्य में हो रहा है। गौशाला कार्यालय के शुभारंभ अवसर पर उन्होंने कहा, यदि आप भक्ति का सबसे सरलतम मार्ग चाहते हैं तो वह है गौसेवा। गाय के रोम रोम में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। यदि आप तन मन और धन से गौसेवा करते हैं तो आपके गुरु और भगवान बिहारी जी दोनों प्रसन्न होंगे और जीवन की सभी कष्ट बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। गौशाला कार्यालय के शुभारंभ पर संत जन गौशाला सेवा समिति के सदस्य, आसपास के ग्रामीण अंचलों के श्रद्धालुओं की इस दौरान उपस्थिति रही। जय जय श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास। हम अपने क्षेत्रवासियों को, श्री ठाकुर जी से जुड़े हुए हरि प्रेमियों को, भक्तों को एक सुखद संदेश देना चाहते हैं और ये सबके कल्याण का मार्ग है। हम अपने जीवन में किसी रूप का साधन नहीं कर सकते हैं, भजन नहीं कर सकते हैं, तो ये सरलतम भजन है। यदि हमारे जीवन में इस शरीर के द्वारा, हमारे अपने शरीर के द्वारा यदि हमसे गौसेवा बनती है तो ये श्री बिहारी की सेवा की अपेक्षा गौ सेवा सबसे महत्वपूर्ण है और इसकी महिमा अनंत अनंत है। गाय के रोम रोम में 33 करोड़ जहां देवता निवास करते हैं, अनंत अनंत जीवों का जिनके चरण शरण में निवास है, ऐसी जगत वंदनिया यज्ञ अज्ञेश्वरी जगत जननी श्री गौ माता सबकी मातेश्वरी है, माँ है। सबसे पहले जीवात्मा का जब जन्म हुआ है तो पहले 84 योनि भोगने के पश्चात वो गाय के ही उदर में आया है। उसके पश्चात उसको मनुष्य रूपी शरीर मिला है। तो इससे सिद्ध हो गया कि प्रत्येक मानव रूप में जन्म लेने वाला प्राणी पहले गाय का बछड़ा बछड़ी बन करके फिर मनुष्य बना है। तो हम गाय की ही संतान हैं। अब यदि अपनी माँ की है, यदि इस शरीर के द्वारा सेवा बनती है तो इससे परमात्मा भी प्रसन्न होंगे, सदगुरुदेव भी प्रसन्न होंगे, हरि गुरु प्रसन्न होंगे। तो ये सबसे सरल उपाय है कि जो भी बिहारी जी ने हमारे कर्मानुसार हमें दिया हुआ है उस अर्थ में से यदि हमारा दशांश श्री गौ सेवा में निकलता है तो फिर सबसे उत्तम सेवा मानी जाएगी। यही एक संदेश है कि जन जन में गौ माता की प्रतिष्ठा बढ़े, उनकी महिमा बढ़े और हम लोगों के शरीर के द्वारा किसी न किसी तरह से गौ माता की सेवा सदा सर्वदा होती रहे, ऐसी मंगलमयी कामना है। आप सब लोग बुद्धिमान हैं, समझदार हैं, बस समझ वाले को इशारा ही बहुत है। जिस रूप में तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा जिस लायक श्री जी ने हमें बनाया है उस रूप में हम सेवा का सहभागीदार बन सकते हैं, कर सकते हैं। यही सरल उपाय है। जय जय श्री हरदास। बक्सवाहा से मुकेश रावत की रिपोर्ट।